जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम कवर कर रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा अभी चल रहा है भारत का भूगोल। और ये 68वां एक्सरसाइज है, भारत की कृषि। तो एक लाइन से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न इसके इंपॉर्टेंट है। और साथ ही अगर आप लोग मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना होगा अध्ययन केंद्र मैथ, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप उसको देख सकते हो। पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, जो सबसे अधिक हार्म करता है? वो होता है ओलावृष्टि, यानी कि वृष्टि। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। नगदी फसल में इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? गेहूं क्या है? ये नगदी फसल में नहीं आता। गेहूं रबी फसल होता है, तो गेहूं नगदी फसल नहीं होगा। जबकि गन्ना, कपास, जूट, ये सब क्या है? नगदी फसल है। आपको याद करना होगा थोड़ा। गन्ना, कपास, जूट, ये सब क्या हुआ? मक्का भी नगदी फसल है। जबकि गेहूं क्या है? रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? तो अभी पढ़े थे, जूट क्या था? नगदी फसल था, तो ये रबी फसल नहीं है। रबी फसल में हो गया गेहूं, जौ और रेडसीप, ये सब है रबी फसल। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। साथ ही अगर ये प्रश्न आ जाए कि उत्तर भारत का प्रमुख भोजन क्या है, उसमें आपको गेहूं पे टिक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे समझना होगा पश्चिम बंगाल जो है वो नॉर्थ में ही आता है। मीन्स भारत का अगर हम मैप बनाए, ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को साउथ कहते हैं। तो पश्चिम बंगाल आपका यहीं पे आ जाता है, नॉर्थ में आता, और सबसे अधिक चावल यहीं पे होता। लेकिन फिर भी अगर स्टेपल डाइट ऑफ नॉर्थ इंडिया पूछ दे तो आपको गेहूं पे टिक करना होगा, और स्टेपल डाइट ऑफ साउथ पूछ दे तब आपको चावल पे टिक करना है। ओके, पांचवा प्रश्न है हमारा, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा होगा? चावल। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? राइस बॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को, ये साउथ इंडिया में आ गया, कहा जाता है चावल का कटोरा, राइस बॉल ऑफ इंडिया। भारत में गेहूं के प्रमुख 3 उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश आता है, फिर मध्य प्रदेश और पंजाब। पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और पंजाब। याद रखना, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में भी अग्रणी है, मीन्स पहले स्थान पे आता है। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला देश, खाद्यान्न उत्पादन करने में कौन सा मीन्स राज्य हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है? तो चावल, धान का खेती भारत में सबसे अधिक होता है। इसीलिए हम ऊपर पढ़े हुए थे एक प्रश्न जिसमें लिखा गया था कि भारत का मुख्य भोजन क्या है, तो वह है आपका चावल। किस धान फसल का नाम बताइए, उस धान फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? तो आंसर हो जाएगा आपका चावल। सेम प्रश्न है, अधिक क्षेत्रफल पे होता है, सबसे अधिक उपज है, सबसे अधिक लोग खाते हैं, इस सब में आपको चावल ही टिक करना है। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? मीन्स हरित क्रांति जो आया, ग्रीन रेवोल्यूशन, वो किस क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान हुआ? तो गेहूं और चावल में। गेहूं और चावल में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। हरित क्रांति के बारे में प्रश्न आएगा, थोड़ा बहुत जान लो। हरित क्रांति का शुरुआत जो हुआ है वो हुआ है आपका 1966 67 के टाइम में। 1966, कभी कभी 1967 दिया रहेगा। और विश्व में अगर बात करें कि हरित क्रांति किसने लाया, तो नॉर्मन बोरलॉग ने लाया, नॉर्मन बोरलॉग ने लाया। पर आपसे अभी पढ़ रहे हैं हम भारत की कृषि, तो भारत में जो हरित क्रांति लाने का श्रेय है वो जाता है स्वामीनाथन को, स्वामीनाथन, हालांकि ठीक ना, SM स्वामीनाथन को। ओके, तो फिर से रिपीट कर लेते हैं, हरित क्रांति कब आया? तो 1966 67 में। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किन्हें जाता है? तो SM स्वामीनाथन को। और ये सबसे अधिक सफल किसमें रहा? तो गेहूं और चावल में। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश बहुत कम हो गया? सबसे कम अंश किसका था? तो वो था दलहन और मोटे अनाज का। दलहन और मोटे अनाज का, गेहूं और चावल तो काफी अधिक हुआ था। आगे प्रश्न है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? किसे धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो पंजाब। धान्य मतलब यहाँ पे धान नहीं लिखा गया है, धान्य मतलब यहाँ पे गेहूं से भी जिक्र हो जाएगा, मीन्स फसल की बात की जा रही है, तो वो हो जाएगा पंजाब। हरित क्रांति का अर्थ है, हरित क्रांति का अर्थ क्या है?
कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। फिर से रिपीट कर लेते हैं। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल का उपज बढ़ाना। फिर से ये भी रिपीट कर लो कि हरित क्रांति कब आया था? तो 1966-67 में। ओके, बार बार रिपीट करने से क्या होता है, आपको लंबे समय तक याद रहेगा, इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को याद रखिएगा। अगर यहाँ से भारत हटा दे, लिखा रहे हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तब आपको नॉर्मन अर्नेस्ट बोरनॉल पे टिक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भारत है तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है गुजरात। गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? सोयाबीन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को कभी कभी, हालांकि एग्जाम में पूछेगा नहीं, पर सोया स्टेट भी कहा जाता है। सोया स्टेट, इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। हालांकि टाइगर सबसे अधिक मध्य प्रदेश में नहीं है, सबसे अधिक टाइगर कर्नाटक में देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को कैमल स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो मीन्स मैप है ना, वो कैमल की तरह है। कैमल को जैसे ऊँट जैसे ऊबर होते हैं ना, कुबर, वैसा ही मध्य प्रदेश का ग्वालियर वाला पार्ट जो है वैसा ही अलगा हुआ है, इसीलिए जो कहा जाता है मीन्स कैमल स्टेट। तो कई सारे नाम इसके हैं। भारत भवन जो है वो भी आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। आगे प्रश्न पे आते हैं। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे अधिक काजू उत्पादन करता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? सबसे अधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। दलहन का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा स्टेट कर रहा है? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? सबसे अधिक मात्रा में केसर एक ही जगह मिलता है, हालांकि जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में केसर मिलता है। याद रखना, हो सकता है कि स्टेट कहीं कहीं आपको लग रहा हो कि नहीं दूसरा स्टेट होना चाहिए, तो बेशक आप इसको याद करो, क्योंकि ये 2020 का एडिशन का बुक है, ठीक ना, अपडेटेड है। आप कहीं हो सकता है पुराने बुक पढ़ लिए होगे, या फिर अगर आप मेरे से भी कुछ नए पढ़ रहे हो तब फिर आपका ही सही होगा, ठीक ना। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा रहना, क्योंकि ये सर्वे पे बेस्ड होता है और इंडिया में सर्वे इस सब में बहुत कम होता है, तो थोड़ा इसी पे मीन्स भरोसा करो, इसी बुक पे। आगे, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जो रेशम का उत्पादन करता है वह है कर्नाटक। सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में द्वितीय स्थान पे, दूसरे स्थान में भारत है, ऑप्शन नंबर बी। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में द्वितीय स्थान पे है, ऑप्शन नंबर बी। पहले स्थान पे फिक्स है, चाइना ही है। ओके, 24वां प्रश्न दिया गया है, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? नारियल उत्पादन में हम तृतीय स्थान पे है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही होगा। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? इंडिया में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। याद रखना कि दुनिया में अगर पूछ दे तो कभी भारत पहले पे आता है तो कभी बांग्लादेश पहले स्थान पे आता है। हालांकि अभी बांग्लादेश पहले स्थान पे है, पर दोनों में कंपटीशन रहता है, कभी ये पहले पे तो कभी वो पहले पे। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? भारत में जूट की खेती किस नदी घाटी में किया जाता है? तो ये तो आसान सा प्रश्न हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में जूट का खेती होता है, तो पश्चिम बंगाल में कौन सा रिवर है? तो हुगली है, तो हुगली हो जाएगा आपका आंसर। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होता है? सर्वोत्तम चाय अगर पीना होगा तो आपको दार्जिलिंग जाना होगा। दार्जिलिंग, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि वहाँ से आप चाय मंगवा भी सकते हो, पर याद रखना पड़ेगा कि सर्वोत्तम चाय कहाँ होता है? दार्जिलिंग में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? सबसे अधिक चाय जो होता है वो होता है असम में, पर सबसे अधिक फेमस जब चाय की जिक्र होगा तब दार्जिलिंग आएगा, ठीक ना। इस प्रश्न को फिर से रिपीट कर लो। सबसे अधिक चाय होगा असम में, और सबसे अच्छा क्वालिटी का चाय जो होगा वो दार्जिलिंग में होगा। दार्जिलिंग को लेके विवाद चलते रहता है, कभी असम कहता है कि वो मेरा पार्ट है, कभी वेस्ट बंगाल कहता है मेरा पार्ट है, पर ये वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता है। ओके, मीन्स अगर एग्जाम में आ जाए आपको किसके अंतर्गत आता है तो आप मीन्स पश्चिम बंगाल पे टिक करोगे। मीन्स दार्जिलिंग कहाँ है? उसमें पश्चिम बंगाल, ऐसा नहीं। फिर से रिपीट कर लो सारे प्रश्न को। सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होता है? दार्जिलिंग। सबसे ज़्यादा किस स्टेट में चाय होता है? तो असम। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होता है? तो सबसे अधिक कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए।
भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक मैंने जिक्र किया था स्टार्टिंग में ही, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? प्राकृतिक रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है केरल में, केरल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्राकृतिक रबर में भारत का स्थान चौथा है। प्राकृतिक रबर में भारत का स्थान चौथा है और भारत में सबसे अधिक कौन करता है? तो केरल। भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? भारत में लंबा रेशा नहीं हो पाता है, कम होता है और वो महंगा भी होता है, तो वो कहाँ से आयात करता है? पाकिस्तान, मिस्र, सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सब जगहों से भारत लंबा रेशा का आयात करता है। सबसे अधिक यूएसए में होता है ये। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, इन सब जगहों से हम आयात करते हैं। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तंबाकू के उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। यहाँ पे भी पहले पे चीन ही है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से, फिशरीज से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही होगा। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पे। याद रखना, उत्पादन यहाँ पे अधिक होता है तो कंजम्पशन भी काफ़ी अधिक होता है। हम निर्यात नहीं करते, ओके, जबकि हम लोग निर्यात मीन्स आयात ही करते हैं। कहाँ से? न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, इन सब जगहों से हम आयात करते हैं। भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? अग्रणी राज्य यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। दुग्ध उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गेहूं में, गन्ना में और दूध में। पशुपालन में भी उत्तर प्रदेश मोस्ट पे है। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ऑपरेशन फ्लड किया गया 1970 में, मीन 4 साल बाद। जब हरित क्रांति आया उसके 4 साल के बाद ऑपरेशन फ्लड आया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से। यही ऑपरेशन फ्लड जो है ना, ये दुग्ध ही हुआ। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। ये प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध उत्पादन, ये सब एक ही है। ये कब आया? 1970 में आया। सबसे अधिक दुग्ध कहाँ, कौन से स्टेट में होता है? तो वो होता है उत्तर प्रदेश में। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। तो डॉक्टर बी कुरियन को, डॉक्टर वर्नी कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक। निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा कृषि से संबंधित नहीं है? तो कृष्ण क्रांति नहीं संबंधित है, जबकि पीली क्रांति, श्वेत क्रांति और हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, झींगा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी। आगे गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से, आलू उत्पादन से। अच्छा, ऊपर एक दिया गया था कृष्ण क्रांति, ठीक ना, तो मीन्स ये प्रश्न था कि इसमें से कौन सा क्रांति कृषि से नहीं है, तो हमने इस पे टिक किया था कृष्ण क्रांति पे। तो कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से, ठीक ना, पेट्रोलियम याद रख लेना। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? कौन सा स्टेट जो है कपास में सबसे पहले स्थान पे है? ये प्रश्न रिपीटेड हो गया, गुजरात से। गेहूं का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। गेहूं कहाँ पे होगा? उत्तर प्रदेश। और चावल कहाँ पे होगा? पश्चिम बंगाल। चावल कहाँ पे होगा? पश्चिम बंगाल। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादन राज्य नहीं माना जाता है? जिसमें से कौन सा स्टेट जो है वो चाय का उत्पादन सबसे कम कर देता है? वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। कभी केरल पे टिक नहीं कर देना, क्योंकि केरल साउथ में है, लोग टिक कर देते हैं। याद रखना, केरल मसाले में अग्रणी है, साथ ही चाय भी ये काफ़ी उपजा लेता है। तो पहले स्थान पे असम है, फिर पश्चिम बंगाल और फिर केरल। छत्तीसगढ़ काफ़ी नीचे है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? कॉफ़ी में कर्नाटक आपका टॉप पे है। कर्नाटक 70% यही उपजा लेता है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? इसमें से खरीफ की फसल नहीं है गेहूँ। गेहूँ ऑप्शन नंबर बी। मीन्स गेहूँ क्या था? रबी फसल था, ओके। जबकि चावल, गन्ना, कपास, ये सब क्या यहाँ पे अलग अलग है। हालांकि कपास हो जाएगा आपका मीन्स नगदी फसल, गन्ना को भी नगदी फसल कह सकते हो। चावल आपका खरीफ फसल है, तो रबी फसल इसमें खरीफ फसल नहीं है, तो गेहूँ यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा कुछ गड़बड़ दिया गया है, कपास आपका नगदी फसल में आ जाता है। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? गेहूं की खेती इसमें से कौन नहीं करता? तमिलनाडु गेहूं नहीं करता। तमिलनाडु चावल का खेती करता है अधिक, जबकि कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल गेहूं का खेती करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात। गुजरात ऑप्शन नंबर बी। गुजरात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मीन्स इसमें से एक कथन गलत होगा आपका, तो इसमें से कौन सा कथन मेनली इसमें गलत है? तो वह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात, ये तो सही ही है। इसमें से कौन सा सही नहीं दिया गया? यहाँ पे आपका आंसर गलत दिया गया, आंसर में दिया गया बी, पर ये आपका सही है, ठीक ना। यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये गलत हो जाएगा, तंबाकू में ये उत्पादक नहीं है, कट जाओ, ठीक ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। तो गुजरात जो है मूंगफली, नमक और कपास में अग्रणी है। फिर से रिपीट कर लो, गुजरात जो है मूंगफली, नमक, कपास में अग्रणी है। भारत के किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में सबसे अधिक होता है चावल का उत्पादन। चावल का उत्पादन ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? मीन्स पानी जमना नहीं चाहिए पर पानी उसको अधिक चाहिए, वह है चाय। चाय ऑप्शन नंबर सी। वैसे ही समझो ना, जहाँ पे पानी अधिक होता है वहीं पे चाय उपजता है। जाहिर सी बात है, चाय को पानी अधिक चाहिए, पर ढलान पे होता है, ढलान पे, ठीक ना, पहाड़ी इलाके में। मीन्स बारिश हो पर पानी टिके नहीं। इसमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? इसमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो सरसों खरीफ फसल नहीं है, जबकि मक्का, मूंगफली, कपास ये सब क्या है? खरीफ फसल है। फिर से रिपीट कर लो, कपास, मूंगफली, मक्का। हालांकि कहीं कहीं कपास जो होता है वो दे देता है नकदी फसल में, पर याद रखो खरीफ, दो बार अभी मीन्स प्रश्न में आ गया कि कपास जो है खरीफ फसल में दिया गया है, तो आप याद रख लेना, ठीक ना। खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल किस महीने में काटी जाती है? ये काटा जाता है नवंबर के प्रारंभ में, नवंबर से दिसंबर तक ये काटा जाता है। समझ लो पूरी नवंबर में इसको काट लिया जाता है खरीफ को, और फिर जनवरी के आसपास में रबी को हम लोग बो देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? कहाँ पे हम लोग अंगूर का पैदावार करते हैं? तो नासिक में। नासिक, नासिक प्याज के लिए भी प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? महाराष्ट्र में नहीं होता रबर। रबर, रबर के लिए आपको साउथ जाना पड़ेगा, कर्नाटक, ठीक है ना, जबकि महाराष्ट्र में गन्ना, तिलहन, कपास ये सब उपजता है। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? इसमें से कौन सी फसलें रेशा फसल है? तो कपास, सन, जूट। कपास, सन, जूट ये सब रेशा फसल है। झूम एक प्रकार का खेती है। झूम क्या है? एक प्रकार का खेती है, तो कृषि का एक तरीका है। इसमें क्या होता है, कृषि को काट दो और फिर मीन्स उसको आग लगा दो, ठीक ना, उसको कहा जाता है झूम खेती। ये मेनली झारखंड के साइड में आपको देखने को मिलेगा, ये हार्म करता है, ठीक ना, ये हार्मफुल खेती है, झूम खेती। आगे निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का उत्पादन होता है? इसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया है यहाँ पे जहाँ कॉफी का उत्पादन होता है? पढ़े थे कर्नाटक में होता है कॉफी का उत्पादन काफी अधिक, तो कर्नाटक का कोई डिस्ट्रिक्ट ढूंढो, कुर्ग। कुर्ग ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। तो टोटल अभी मैंने 62 प्रश्न कवर किए हैं। आगे आपके और संभवतः 50 प्रश्न बचे हुए हैं, उसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी कवर कर दें, वो आप पे डिपेंड करता है आप इसको कितना शेयर कर रहे हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।